बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम प्रेमी संत भक्तजनों, जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया, पृथ्वी माँ गाय का धारण करके धर्म निरपेक्ष का धारण किया। ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे, जहां 33 करोड़ देवता विराजमान थे। जाकर के विनती की, हे ब्रह्मा जी, हे देवताओं, पृथ्वी पर राक्षसों का भार इतना बढ़ गया है, उनके पापों का भार इतना बढ़ गया है जिसे मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। अर्थात आप जाकर के उनका विनाश करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, यह मेरे बस की बात नहीं है। चलिए हम शिव जी के पास में चलते हैं। सभी मिलकर के शिव जी के पास में पहुंचे तो शिव जी कहने लगे, ओ भैया, कंस जैसा राक्षस जो गौलोक धाम की आत्मा है, मेरे को भी जीत करके गया हुआ है, मेरे बस की बात। हे प्रेमियों, भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। भगवान विष्णु ने भी यही कहा, बोले भैया चलिए महाविष्णु के पास में चलते हैं। महाविष्णु के पास में जब पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, भैया गौलोक धाम की आत्मा भगवान श्री कृष्ण का सखा श्री रामा वहां राक्षस रूप में है, मेरे बस की नहीं है, चलिए हम गौलोक धाम के लिए चलते हैं। क्या कहा, कृष्ण रूप संसार सब ही मिल करके गोलोक चले। विष्णु नारायण महाविराटा देखे अनंत प्रकाश निकाटा। तो धर्म विरंचित विष्णु शिव इंद्रदेव ऋषि जान। राम विराट भौम नार ओम निरकार मां। सोरुम मिल सब कहती अस राक्षस बड़े अपार। मोहन नीकति सब चलो गौलोक ही आधार। राधावरी कृष्ण चंद्र की जय, बोलो प्रभु मोहन दास जी की जय। सभी देवता लोग जा रहे गौलोक धाम के लिए। कैसे, मृत्यु लोक से ब्रह्म लोक कहे जाने। शिव जी विष्णुपुरी सब माने। साकेत लोक नारायण नामा। स्वर्ग वैकुंठ चरिया चर नामा। अव्याकृत सत्य लोक कहे जाने। अक्षर कारण और पुनस्त माने। इन परे है गोलोक नामा। गौ से परे बहुत परिधामा। सुर मुनि करत श्याम के ध्याना। नारायण विष्णु ने कृष्ण का नामा। लोकन छाड़ करे गोलोका। सूर्य राम आनंद अशोका। गौधाम है आनंद दिखाना। असुर मुनि सब विस्मृति जाना। रवि शशि कोटि प्रकाश कुंजा। सूर्यानंद मगन से कुंजा। कौल कुदे के गान सुर भयो। विस्मृति बहुत कहते नहीं बने। आत्म देव चंद्र मुखी जानो। सबके भीतर जाए। हे प्रेमीजनों, यानी समस्त लोगों को छोड़ते हुए गौलोक धाम के गेट पर जैसे ही पहुंचे हैं, वहां पहरे पर एक दिव्य आत्मा, एक चंद्रमुखी दिव्य आत्मा पहरे पर थी। उन्होंने रोक दिया, बोले आप कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, क्या आपका अभिप्राय?
उस दिव्यात्मा चंद्रमुखी के इस प्रश्न को सुनकर के सभी हकबके हो गए। तुम्हारे क्या नाम है, तुम कहां से आए हो? सभी मौन। सुनत हकबके हो गए उमर कीट समान, देखत एक दूसर तरफ नार विराट अज्ञान। जिस प्रकार कूलर के फल के कीड़े उस फल को ही पूरा संसार मान बैठते हैं, इसी प्रकार सभी माने हुए बैठे थे। हम ब्रह्मलोक से आए, हम विष्णुपुर से आए, हम शिवलोक से आए हैं। चारों तरफ देखने लगे। आखिरकार महाविष्णु कहे, राम विष्णु से भी आज कहे काला, हम ब्रह्मांड न जाने अज्ञाना। देखे हम जल तुम भी नाई, बहु ब्रह्मांड लोड़क देव जाई। हम ब्रह्मांड नाम नहीं जाने, छिद्र रूपे पद बामन आने। बामन पद से चेंद्र जोवा, उससे हम गौलो कहे जोवा। चंद्रादना बोली मुझसे खाई, क्या अभिप्राय तुम्हारे जो आई। विनय करो सब मेरे गोपाला, सुख आनंद बढ़ो तेरे काला। कहो लोग सुनो की कर गए, एक वेद सिंहासन गए। हम सभी आए तुम्हारे पासा, श्याम करो पूर्ण हम आशा। कोटि प्रकाश रवि पुंज समाया, बोले मुनि कहने लगे अश्वाना। तो नारायण विष्णु राम ओम, कच्चु मच्चु नरसिंह जाम। विराट नारायण महा, श्याम समाने मान। राधावरी कृष्ण चंद्र जी जय, बोलो प्रभु हरदास जी जय। सभी हकबके हो गए। वह दिव्यात्मा जो चंद्रमुखी थी वो कहने लगे, आप बड़े अज्ञानी हो, आपको ये नहीं पता कि हम किस लोक से आए हैं, किस लोक के रहने वाले हैं। कोई कह रहा है हम शिवलोक से आए, कोई कह रहा ब्रह्मलोक से आए हो। इसका मतलब तुम कूलर के फल की भांति हो, उसमें जो कीड़ा होता है उसी को संसार माने बैठे। देखिए, जब उन्होंने प्रजा नदी में नीचे की तरफ देखा, एक सूखी तुम्मी की तरह एक नहीं अनंतों ब्रह्मांड उसमें तैर रहे थे। कितने शिवलोक हैं, कितने ब्रह्मलोक हैं, पता नहीं क्या क्या है। देख करके आश्चर्य में पड़ गए। अब महानारायण कहने लगे, हे देवी, हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जो भगवान स्वयं वामन भगवान का रूप धारण करके गए थे, और उनके अंगूठे से जो छिद्र हुआ था उससे ही हम गोलोक में प्रवेश करके यहाँ पर आए। वह चंद्रमुखी दिव्यात्मा कहने लगी, कहिए आपका यहाँ आने का अभिप्राय क्या है? सभी ने विनय किया, हमारा यहाँ आने का अभिप्राय है पृथ्वी मां के दुख को दूर करने के लिए। उन्होंने बैठ करके वहां सुंदर प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य झांकी प्रकट हुई। क्या देखा? अनंत नारायण, अनंत विष्णु, अनंत राम, अनंत भोमा, कच्छ नरसिंह अवतार जितने भी हैं, सभी भगवान श्री कृष्ण में समाये हुए चले जा रहे हैं, जितने भी अवतार हैं। उसी समय शंकर ब्रह्मा मुनियों ने पान जोड़ते ही कार। धा धर्म गो सुर इंद्र वरुण, भारी हरो कुमार। राधावरी कृष्ण चंद्र जी की जय, बोलो प्रभु हरदास जी जय। उस गौलोक धाम की जिस दिव्य सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, कितनी सुंदर शोभा का गायन किया। तेज पुण्य सिंहासन वत दिव्य मणिमय अमित कृष्ण विराज है। अनंत दल वाले लाल पीले हर, श्वेत कमल अति साज है। महाविराट साथ ने विहंगम मग से आजाद जी। श्याम भामाधिपत दिव्याति दिव्य नाम सुहास
अखंड सुख दिव्य चिन्मय सत अमृतमय श्याम को परिणाम है। रसिक शेखर है परमेश्वर गोलोक स्वामी रसराज है। श्याम है ब्रह्मांड पति अनंत पति अमित असीमित तेज है। कृष्ण चरे अचर है पराति पर साराति सार निर्विकार है। कृष्ण मायातीता कालातीता शरण दो मझधार है। कोई ब्रह्म जाने वेद माने कुछ लोग जाने नाम से। अस कृष्ण जी है निरंजन दुख भंजन जानते कुछ यज्ञ से। दुख दारिद तारण पाप निवारण मोक्ष के सिर ताज है। अनंत शक्ति माया परे पराया कृष्ण माधव राज है। घन श्याम है दिव्य दृष्टि दूरदर्शी अनंत ज्ञानी माधवम। कृष्ण की विनय करते पाप हरते आज ऋषिश्वर मोहनम। तो विनती सुने मुनि देव की उसी श्री कृष्ण अपार। गंभीर पीयूष वाणी कहे हरु भूमिका भार। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर पीयूषमय वाणी में आकाशवाणी करते हुए उनसे कहा, क्योंकि जिस दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे आंखें चकाचौंध हो रही थी, दर्शन नहीं हो पा रहे थे, अपनी कृपा से दर्शन कराए। और ये आकाशवाणी अर्थात अपनी पीयूषमय वाणी में कहा है, देवताओं आप चिंता मत करिए, मैं बहुत शीघ्र ही ब्रजभूमि में मथुरा में कंस के कारागार में आकर के अवतरित हो रहा हूँ और तुम्हारे समस्त कष्टों का निवारण करूंगा। क्या कहा? तो कारागृह में आए कर होगा मम अवतार। गोप वेश मुनि देव सब लेव जन्म रजिहार। राधावरी कृष्ण चंद्र जी की जय, बोलो प्रभु मोहनदास जी की जय। हे देवताओं, कंस के कारागार में मथुरा में मैं आकर के जन्म लूंगा। आप सभी अपने भावों के अनुसार कोई गोप बनिए,